चाहिए, भक्त कभी बोलता नहीं है। जी गुरु, भक्त कभी बोलता नहीं जी, और उसे उल्टे सीधे केस, उल्टे फर्जी दुनियादारी उसके पीछे षड्यंत्र करने के लिए बहुत सारे पड़ जाते हैं जी, और उसे गालियां भी देते हैं। जी गुरु, दम है तो सामने गाली दो, पीछे क्यों गाली दे रहे हो? हाँ बिल्कुल गुरु, ठीक बात है। गलती से वो भक्त अगर सुन के परेशान हुआ तो वो बोल दिया तेरी माँ की, बहन की, ऐसी तैसी गाली दे दिया उसने जी, गाली देने वाले को। तो अब सोचो वो गालियां दे रहा है तो उसे नहीं लग रहा है, लेकिन जब सामने वाले की गाली पड़ी तो उसको यहाँ दर्द दे रहा है कि मुझे गाली दिया कैसे। जी गुरु, और वो तो गाली दे के भूल भी गया जी, और वो बोल दिया जा भोसड़ी वाले, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, तेरी माँ की, तेरी बहन की, यार आज के बाद उंगली किया छोड़ूंगा नहीं। और आया घर पे, रोटी खाया, रोटी खाने के बाद अगर उसे बोले अरे यार तुमने तो फलाने आदमी को गाली दे दी, वो साला हरामी इंसान है, जी, भक्त आदमी वही कहेगा कि माता देख लेगी, छोड़ इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो माता देख ही रही है ना। वो आराम से गाली भी देगा, खाना भी खाएगा, सो जाएगा जय माता दी बोल के। बिल्कुल बिल्कुल गुरु, सही बात है, बिल्कुल और ठीक मैं बात। सीधी बातें क्यों नहीं करता, सामने से मैं गालियां नहीं देता, आप सभी को मालूम है। जी गुरु जी, जी, जो हमें यहाँ छेड़ने आता है, जो हमें उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो हम मुद्दे पे रहते हैं। जी गुरु, हम मुद्दे पे रहते हैं, इसलिए मुद्दे पे रहते हैं कि तुम मेरे नाम से बहुत पाखंड फैलाओगे, मेरे नाम से बहुत बदनामी करोगे, मुझे गलत ठहराओगे, गलत बोलोगे, है ना। जी गुरु, तो ये तुम्हारी शुरुआत है, बोलते हैं ना गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु, बिल्कुल, चल रही अभी उठा 10 में है, 10 से 20 में स्पीड आया, 20 से 30 आया, 30 से 40 आया, 40 से 50 आया। ये स्पीड में तुम उठोगे और तुम्हारे पास जितने चिल्लर पार्टी होंगे वो बोलेंगे वाह आपने क्या बोला है, दिनेश्वर की तो लंका लगा दिया आपने। तो ये जब तक मेरे कान तक नहीं आएगा, जब कान तक आएगा तो मैं हाई स्पीड में लेके जाता हूँ। जी गुरु, मुझे मालूम है कुत्ता है, भौंक रहा है, भौंकने का काम है, भौंकेगा, जी, है ना। जी अब गुरु, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहीं पे हम उसे ब्लास्ट करते हैं, हम उसे जी, माँ की गालियां देते हैं, छिनाल की औलाद बताते हैं, हराम का पिल्ला बताते हैं, इतनी सारी गालियां दे देते हैं, इसलिए कि हमें आगे कुछ बोलना ही नहीं है। मादरचोद तुम एक बाप का है तो तू आ मेरे सामने, सामना कर भोसड़ी के। तेरे 10 बाप होंगे तो तू सामना ही नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ये हो गया, तू तो भैया पागल बोल रहा है, चूतिया बोल रहा है, हरामी बोल रहा है, मैं तो तेरी माँ चोद दिया, बहन चोद, अब तेरी गाने में ताकत है तो आ सामना कर भोसड़ी के। जी, तो इससे पता चलता है कि जो उसे चिल्लर पार्टी उसे समझा रहे थे अभी तक कि आपने अच्छा किया, उसकी तो हिम्मत नहीं जवाब देने के लिए। अब तुम्हारी माँ चोती है तो बहन चोद, तुम्हारी चिल्लर पार्टी के माइंड में क्या चलेगा कि उसने माँ की गाली दे दी है, बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत बड़े जो है कि अघोरी है, तो उखाड़ लेना भोसड़ी के। जी गुरु, मैं तो जगह पे ब्लास्ट करता हूँ, तुम सलाह 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद टकराएगा, तो अभी टकराने की हिम्मत रख, वो तेरे अंदर है नहीं, क्योंकि तेरे एक बाप नहीं होंगे, 10 होंगे। जी, अब बताओ, हम तो सामना इसी तरीके से करते हैं, 2017 से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ? सामने वालों को गुरु जी कई बार क्या होता है, नए लोग जो होते हैं ना, उनको उम्मीद नहीं होती कि आगे से ऐसा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो इसी उसमें रहते कि एक भगत व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है, तो इससे क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकता, चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ मालूम नहीं, यहाँ गुरु दिनेश्वर महाराज है, जो किसी के सुनते हैं सामने तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे कौन चल रहा है वो चीज तो उनको दिखाई देती नहीं। कोई भी है भी नहीं चाहिए, इसे हरामी वो दिखा के भी क्या मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल साक्षात महाकाल चल रहे हैं, पीछे काल भैरव चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे उनको पता नहीं। मैं उसमें भी दावा नहीं करते कि भाई महाकाल चल रहे हैं, काल भैरव चल रहे हैं, वो तो कार्य है, जैसा मेरा कार्य है वैसा उनका कार्य है। जी गुरु जी, 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 गाली महाकाल नहीं देंगे, काला भैरव नहीं देंगे, गाली दिनेश्वर देगा। जी, अब बताओ इसमें हम क्या करें। सही बात है, अपनी माँ बहन करानी है, इनको तो आएंगे हमारे पास, जी, नहीं जाएंगे किसी और के पास। जी गुरु जी,
जी तो यही चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इससे परेशान हूं, मैं वैसे परेशान हूं, मेरा ये मेरा वो, तो मैं सुनूं क्यों तेरा? जी गुरु जी। तेरी बातें सुनूं क्यों भाई? तू है कौन? जी जी हाँ, मेरा भी काम वही है और तेरा भी काम वही है भाई। बड़े दरबारों में भटक भटक के साले अपनी हथड़ी पथड़ी सड़ा लिए हो तुम, साले सारे भूत शैतान खा गए तुम्हें, खोखला कर दिए। उम्मीद रखते हो जीने की, तो हम कैसे बोल दे तू जी जाएगा? हाँ बिल्कुल गुरु जी। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए शरीर में, कुछ तो बचनी चाहिए कि भाई मैं तुझे तेरा इलाज कर सकूं। सही बात है गुरु जी, बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी हालत में कहते गुरु जी पैसे ही नहीं है। जी अब पैसे नहीं है, गुरु जी जो है कि यहाँ अनारकली बन के नाचे, तो बेटा हमें मुगले आजम बनना पड़ेगा, मुगले आजम बनना पड़ेगा। तुम्हें नचाना पड़ेगा भोसड़ी वालों। बहुत जगह अपनी माँ चुदा के आए और यहाँ आए हो ना भोसड़ी के, तो देना पड़ेगा। तेरे बाप का गुलाम नहीं होगी मैं, तुझे देख लो। जी तो दुनिया सब जगह बांटो, यहाँ आके डांटो, तो कोई मतलब नहीं होता है सब सारी चीजों का। सही बात है गुरु जी। जब 10 जगह पे जाते हैं गुरु जी, और भी चीजें लग जाती हैं साथ में। पहले तो जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिटिकल बन जाती है, क्योंकि जहां पे जाएंगे वहां कुछ ना कुछ साथ में लेके आएंगे। तो वो जब तक गुरु जी आपके पास पहुंचता है तब तक वो एकदम बवंडर बन चुका होता है पूरे। इतना किसी के बस का रहता ही नहीं है वो। शुरुआत में होता तो हल्का होता, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो उसमें भी सोचते हैं गुरु जी कि ऐसे में हो जाता है, तो ऐसा कैसे संभव है गुरु जी? संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो गुरु जी तभी पहुंच पाते जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, किसी के बस का नहीं रहता, तब वो आपके पास पहुंचते। तो ये तो गुरु जी संभव ही नहीं है। सही बात है गुरु जी। दक्षिण को रिलीफ मिल पाएगा और सोचते फ्री में हो जाता, कैसे हो सकता है गुरु जी? देखो भाई एक बात है जी, फ्री में बोलते, फ्री में हम करना भी, हमने आप एक वीडियो डाला था ना, मैं बोला जो योगदान मंदिर और आश्रम के लिए करेगा उसके लिए तो सब सही है, मैं देखूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आपने जिंदगी भर के लिए बोला हुआ है गुरु जी। जो मादरचोद ₹1 तक नहीं दिया है और वो तानाशाही करेगा, ये चलेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा गुरु जी। हाँ ठीक बात है। वो तानाशाही। और पहली बात तो योगदान तो हम बोलते देते कितने लोग हैं ये जरा बताएं। हाँ नहीं देते गुरु जी। 9 दुर्गा शक्तिपीठ का योगदान मिल रहा है, फोकट में नहीं दे रहे। इनका देख रहा हूँ भाई, मैं एक चरवाहा हूँ, तुम लोग एक भेड़ बकरी हो, तुम लोग को चरा साले, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सारी सेफ्टी दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल दे रहे हैं गुरु जी, आप बिल्कुल दे रहे हैं। चरवाहे का काम क्या होता है? गाय भैंस ये सब चराना ही होता है ना। जी गुरु जी। तो मैं तो वही कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, आप गुरु जी बहुत केयर करते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। और जितने लोग भी गुरु जी जुड़े हुए हैं नवदुर्गा शक्तिपीठ में योगदान कर रहे हैं, अरे आराम से रहना। ये देखो ये वाटी है, ये इतने लोग टूट चुके हैं अभी। हाँ बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल टूटे। अगर मैं नवदुर्गा शक्तिपीठ परिवार के लोगों को ना देखूं तो ये भाई दूज है। जी गुरु जी। जी कितने अंदर घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा, और इसी को निकालने के लिए सालों चले जाते हैं। जी गुरु जी। निकलता भी नहीं, और 1100 रुपए देने में भी इनकी फट जाती है। बताओ इसमें मैं क्या करूं? नहीं गुरु जी, ये तो गलत बात है और इनको खुद सोचना चाहिए। और जो लोग गुरु जी दे रहे हैं, कई बार मेरी भी बात होती है दूसरे लोगों से भी, मैं कहता हूँ देखो अभी तक जो भी लोग जुड़े हैं 2-2 साल 3-3 साल हो गए, आराम से रह रहे हैं। और ये बात सत्य है गुरु जी। जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े वो खुद कहते हैं गुरु जी हम बहुत आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो गुरु जी और क्या चाहिए इंसान को? 1100 रुपए में आप शांति के साथ अपनी जिंदगी बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो आप गुरु जी कर रहे हो 1100 रुपए में। कौन करेगा गुरु जी? कोई नहीं कर सकता।